नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज आपको रीति काव्य की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। रीति काव्य अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काव्य विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। रीति काव्य वह काव्य है जो अलंकार, रस, नायिका भेद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य के सिद्धांतों के आधार पर या इनको ध्यान में रखकर लिखा जाए। रीति काव्य की अंतर्वस्तु को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: श्रृंगार काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य और रीति निरूपक साहित्य। नंबर 1, रीति निरूपक साहित्य। इस युग में रीति ग्रंथों की रचना मुख्यतः 3 दृष्टियों से की गई। इनमें प्रथम दृष्टि तो मात्र रीति कर्म की ही है। इसके परिचायक वे ग्रंथ हैं जिनमें सामान्य रूप से काव्यांग विशेष का परिचय कराना ही उनके रचयिताओं का उद्देश्य है। जैसे किसी में रस का, किसी में अलंकार का वर्णन किया गया है, कवित्व का प्रदर्शन करना नहीं। ऐसे ग्रंथों में लक्षण के साथ उदाहरण या तो अन्य कवियों के काव्य से दिए गए हैं या फिर वह इतना संक्षिप्त रहा है कि उसमें कवित्व जैसी बात नहीं है। जसवंत सिंह का भाषाभूषण, याकूब खां का रसभूषण, दुल्ह का कविकुल कंठाभरण, रस रूप का तुलसी भूषण आदि इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। इन कवियों का लक्ष्य कविता करना नहीं, ये मात्र आचार्य ही हैं और ये काव्य के किसी विशेष अंग को समझाने के लिए अपना ग्रंथ लिखते हैं। द्वितीय, प्रवृत्ति में रीति कर्म और कवि कर्म का समान महत्व रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही उनके रचयिताओं द्वारा रचित हैं तथा उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, भूषण, देव, कुलपति, श्रीपति, ग्वाल आदि के काव्य रीति निरूपक विषयक इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। तृतीय के अंतर्गत लक्षणों को महत्व नहीं दिया गया। ग्रंथकारों ने प्राय सभी छंदों की रचना काव्य शास्त्र के नियमों में बद्ध होकर करने पर भी लक्षणों के फेर में न पड़ना उचित समझा, जो रीति सिद्ध कवि कहलाए। जैसे बिहारी हैं, बिहारी, मतीराम, भूपति आदि की जो सत्संज्ञा है, नक्षिक वर्णन संबंधी समस्त ग्रंथ और विभिन्न कवियों द्वारा रचित स्फुट छंद इस प्रवृत्ति के परिचायक हैं। ये श्रृंगारी ग्रंथ हैं। काव्यांग विवेचन के आधार पर इस प्रवृत्ति को 2 अंतः प्रवृत्तियों में बांटा जा सकता है। पहली है सर्वांग विवेचन और दूसरी है विशिष्टांग विवेचन। सर्वांग विवेचन का अर्थ है कि काव्य के जो विभिन्न अंग हैं, लगभग सभी अंगों का वो कवि विवेचन करते हैं। और विशिष्टांग विवेचन का अर्थ है किसी एक विशिष्ट अंग जैसे रस, अलंकार, छंद एक को लेकर वे अपने ग्रंथ का प्रणयन करते हैं। सर्वांग विवेचन में काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार, छंद आदि का निरूपण किया जाता है। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, देव का शब्द रसायन और कुलपति का रस रहस्य ऐसे ही ग्रंथ हैं। विशिष्टांग विवेचन में किसी एक काव्य का विवेचन कि एक काव्य की किसी एक अंग का विवेचन किया जा सकता है। जैसे याकूब खां का रसभूषण, देव का भाव विलास। विवेचन शैली के आधार पर यदि प्रवृत्ति विश्लेषण करें तो इस काल में रीति निरूपण की 3 शैलियां प्रचलित थी। पहली है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण शैली, जिसमें लक्षण उदाहरण की अतिरिक्त वृत्ति देकर विषय समझाया गया है। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, देव का शब्द रसायन इसके उदाहरण हैं। दूसरी शैली है चंद्रालोक कुवलयानंद शैली। एक ही छंद में लक्षण और उदाहरण का एक साथ निर्वाह है। जसवंत सिंह का भाषाभूषण, पद्माकर का पद्मावरण आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरी शैली है भानुदत्त की रसमंजरी की, जिसमें लक्षण व उदाहरण देकर विषय निरूपण किया गया है। दूसरी विशेषता है रीतिकाल की श्रृंगारी काव्य। श्रृंगारिक काव्यों में यद्यपि स्वतंत्र अंतः प्रवृत्तियां न थी, एक ओर काव्य शास्त्रीय बंधनों का निर्वाह, दूसरी ओर से नैतिक बंधनों की छूट तथा विलासी आश्रयदाताओं के प्रोत्साहन के कारण श्रृंगारिक काव्यों की रचना हुई। श्रृंगार के विभाव पक्ष में नायक नायिकाओं के प्रत्येक भेद या उद्दीपन सामग्री के प्रत्येक अंग, अनुभवों के विविध रूपों, संचारी व संयोग के विभिन्न हाव भावों, वियोग के भेदापभेदों, काव्य काम दशाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। दूसरी विशेषता है भक्ति साहित्य। हिंदी भाषी प्रदेश में 14वीं शताब्दी की जिस साहित्य की रचना हुई उसमें प्रमुख रूप से 2 प्रकार का साहित्य मिलता है।
ईसा की 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदायों का प्रेम तत्व भी भारतीयों को प्रभावित कर चुका था। परिणामतः भक्ति काव्य के बाद रीति काल में भी संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य की रचना होती रही। संत काव्य की परंपरा को अग्रसर करने वालों में यारी साहब, दरिया साहब जिन्होंने ज्ञान दीपक लिखा, दरिया सागर लिखा, जगजीवन दास जिनकी रचनाएं हैं ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, प्रेम पंथ और महाप्रलय। फिर पलटू दास, चरण दास की रचनाएं हैं अष्टांग योग, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, भक्ति सागर और भक्ति पदार्थ। तुलसी साहब, गुरु तेग बहादुर, प्राणनाथ, धरणीदास, दयाबाई, सहजोबाई आदि मुख्य हैं। सूफी काव्य में कासिम शाह का हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, दुख हरण दास की पुहुपावती मुख्य हैं। लौकिक प्रेम परक आख्यानों में केसी माधवानल नाटक, दामोदर का माधवानल कथा, बोधा का विरह वारिस, चतुर्भुज दास की मधुमालती, मुरली दास का उषा अनिरुद्ध आदि प्रमुख रचनाएं हैं। राम काव्य में सेनापति का कवित रत्नाकर, लाल दास का अवध विलास मुख्य हैं, जिनमें सीताराम की कथा है। गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद रामायण, जानकी रसिक शरण ने अवध सागर, भगवंत राय खींची ने रामायण, नवल सिंह ने राम विवाह खंड आदि की रचना की। विश्वनाथ और रामप्रिया शरण के नाम भी इनमें मुख्य हैं। कृष्ण काव्य में गुमान मिश्र का कृष्णचंद्रिका, ब्रजवासी दास का सूर सागर, रूप रसिक देव नागरी दास, अलबेली अली, भगवंत रसिक, अनन्य निश्चयात्मक, पीताम्बर दास, सुंदरी आदि मुख्य हैं। नीति काव्य वृंद ने वृंद सत्सई लिखी, गिरधर कविराय ने कुंडलियां लिखी, सम्मन राम सहाय दास राम सत्सई लिखी, दीन दयाल ने अन्योक्ति कल्पद्रुम की रचना की। यह काव्य शुद्ध नीति के लिए लिखा गया है। फिर है वीर काव्य प्रबंधात्मक, लाल कवि ने छत्रप्रकाश, पद्माकर भट्ट ने हिम्मत बहादुर वीरदावली, सूदन का सुदान चरित्र, खुमान का नरसिंह चरित्र। इसकी श्रृंगारिकता में इंद्रिय दमन, कुंठा, शारीरिक सुख की साधना, रूप लिप्सा, भोग्यच्छा, नारी के प्रति सामंत्य दृष्टि और ग्राहस्तिकता में गुण दोषों के रहते भी ऐसी ताजगी है जो काव्य शास्त्रीय नियमों को घेरे में न बांधकर भी साधारण पाठक की एक क्षण के लिए आत्मविभोर हो जाता है। मुक्तक वीर काव्य भाषा भूषण शिवराज